अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साद और आज है हमारी टेक्निकल एनालिसिस की क्लास नंबर 16। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको उनकी अच्छी तरह से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। और आज की इस वीडियो से हम प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड जो तकरीबन जो इम्पोर्टेंट जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। चार्ट पैटर्न्स वो होते हैं कि मिसाल के तौर पर जब मार्केट अप या डाउन मूव करती है तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनती हैं, और जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक कैंडल बनी ऊपर गई, फिर एक कैंडल बनी ऊपर गई, तो इस तरह से जब कैंडल्स ऊपर जाती जाती रहती हैं तो और फिर इसके बाद नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, तो इस तरह से ये क्या होता है कि ये एक पैटर्न बना देती हैं। टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स कितनी टाइप के होते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स और एक होते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स वो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, मिसाल के तौर पर मार्केट अब ऊपर जा रही है तो मार्केट दरमियान में एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन करेगी और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाना शुरू कर देगी। तो यानी कि एक ट्रेंड अप की जानिब का है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद फिर वही ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू हो जाता है, तो इस तरह से वो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बन जाता है। और इसी तरह अगर इसकी अपोजिट एग्जांपल ली जाए कि अगर मार्केट डाउन की जानिब आ रही है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन होती है, तो मार्केट कंसोलिडेट करके फिर दोबारा नीचे आ जाती है, तो वो भी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न ही कहलाएगा। और इसी तरह जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मार्केट नीचे आ रही है और मार्केट दरमियान में एक रिवर्सल लेती है और अपना ट्रेंड चेंज करके ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो उस वक्त जो चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होंगे वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होंगे। तो अब तक हमने ये समझा है कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं। तो अब हम बात करते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में, ये कौन कौन से होते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स शामिल होते हैं। नंबर 1 पे है फ्लैग पैटर्न्स, उसके बाद पेनेंट पैटर्न्स, और उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न्स, और उसके बाद रेक्टेंगल पैटर्न्स, एंड एट द एंड कप एंड हैंडल पैटर्न्स। ये 5 के 5 ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यही जो है पैटर्न्स ग्राफ पर देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जस्ट फ्लैग पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है, ये कितनी टाइप्स के होते हैं, इनको किस तरह से ट्रेड करना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ आपने स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ आपने टारगेट रखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपने फ्लैग पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना बाइनेंस का अकाउंट भी नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए आप अपना बाइनेंस का अकाउंट भी बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप हमारी टीम का एक हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि हम फ्लैग पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो फ्लैग पैटर्न्स जो होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है बुलिश फ्लैग पैटर्न और एक होता है बेरिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न वो फ्लैग पैटर्न होता है कि जब मार्केट बुलिश मूव कर रही हो और दरमियान में थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट दोबारा बुलिश मूव करे तो वो बुलिश फ्लैग कहलाएगा। और अगर मार्केट डाउन आ रही है तो मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट करे और उसके बाद दोबारा डाउन आ जाए तो वो वाला जो पैटर्न होगा वो बेरिश फ्लैग कहलाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये बुलिश फ्लैग किस तरह से बनता है। अगर बुलिश फ्लैग की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से बनता है, मार्केट मिसाल के तौर पर यहाँ से ऊपर जाना शुरू करती है और यहाँ पर आके थोड़ी सी कंसोलिडेट करती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है और उसके बाद एट द एंड दोबारा ऊपर चली जाती है। तो ये है एक बुलिश फ्लैग पैटर्न। इसका हमें किस तरह से पता चलेगा ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, तो इस सूरत में आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एक फ्लैग की तरह दिख रही है। यहाँ वाले एरिया को आप फ्लैग वाला एरिया तस्वुर कर सकते हैं और ये वाला जो एरिया है ये जो फ्लैग की स्टिक कह लें
स्टिक वाला एरिया आप तस्वुर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहचानेंगे कि ये आपका जो पैटर्न बना है ग्राफ पर या ट्रेडिंग व्यू पर, तो ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। तो अब हम बात करते हैं कि जब ये आपको नज़र आएगा उसके बाद आपने क्या करना है। आपने क्या करना है कि जब ये यहाँ वाला एरिया, ये वाला एरिया ब्रेक करे और यहाँ पर आकर या कोई भी एक कैंडल बने जो यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे दे, इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग हो जाए किसी भी कैंडल की, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। अगर आप देखते हैं कि कैंडल थोड़ी सी ज़्यादा ही ऊपर चली जाती है, उसकी क्लोजिंग ज़्यादा ही ऊपर हो जाती है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने वेट करना है, आपने वहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। तो इससे क्या होगा, आपका टारगेट छोटा हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है और मार्केट को थोड़ा सा रीटेस्ट करने देना है। मोस्ट ऑफ द चांसेस मार्केट रीटेस्ट करेगी। तो जब रीटेस्ट करने आए तो आपने लाजमी एंट्री ले लेनी है और उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो चलिए अब हम ग्राफ पर चल के देखते हैं कि इससे प्रॉपर किस तरह से हमने ट्रेड करना है। जी तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बुल फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैं अब आपको बताता हूँ कि वो कौन सा है। देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी और उसके बाद यहाँ पर उसने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया और यहाँ पर भी उसने अप एंड डाउन मूवमेंट की। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने दोबारा मुसलसल ऊपर जाना शुरू कर दिया और आखिरकार मार्केट यहाँ पर आई कंटिन्यूसली। तो ये जो आपका पैटर्न बना है इस वक्त, ये वाला पैटर्न जो है ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। तो इसमें क्या हुआ कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा रही थी और यहाँ पर मार्केट ने जो है कंसोलिडेशन की इस वाले एरिया में और उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग दी। आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस मैंने आपको बताया कि रीटेस्ट लाजमी होता है। मोस्टली चांसेस में अगर रेयर चांसेस होंगे कि रीटेस्ट ना हो। तो उसके बाद जब रीटेस्ट हुआ तो यहाँ तक आई मार्केट, यहाँ पर आपने एंट्री ली और जो नेक्स्ट आपने टारगेट रखना है, आपने ये जो है बुलिश फ्लैग की जो स्टिक है उसके इक्वल रखना होता है। देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एक स्टिक वाला एरिया बन रहा है, तो आपने ये उठा के यहाँ रख देना है और यहाँ रख के आपने ये वाला अपना टीपी सेट कर लेना था, टेक प्रॉफिट वाला एरिया। तो यहाँ तक आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करना है। और अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो आपने यहाँ से कोशिश करनी है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपने अपना स्टॉप लॉस और जो है टेक प्रॉफिट टीपी रेशो को 1/2 रेशो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर 6% का रिस्क लेते हैं तो आपका रिवार्ड जो है वो एटलीस्ट जो है वो तकरीबन 12% होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप रिस्क ले रहे थे तकरीबन 8% का और आपका रिवार्ड था 32%, 30% के आसपास। तो ये एक अच्छा आपका जो है प्रॉफिट लॉस रेशो बन रही थी, तो आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते थे। आपने यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लगा देना है। मार्केट यहाँ से जो है थोड़ा सा और भी नीचे आकर रीटेस्ट कर सकती थी, लेकिन मोस्टली चांसेस में इस तरह ही होगा, यहाँ पर रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी। थोड़ा सा और भी नीचे आ सकती है, लेकिन आपने डरना नहीं, आपने एक मैच्योर ट्रेडर वाला मुजाहरा दिखाना है। तो यहाँ तक आपने एंड पर इस लेवल पर आपने अपना एसएल लगा लेना था और यहाँ तक आपने अपना सुकून से प्रॉफिट बुक करना था। तो अब हम बात करेंगे बिरिश फ्लैग के बारे में। जी तो दोस्तों, जो बिरिश फ्लैग है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। मिसाल के तौर पर मार्केट डाउन आ रही है और यहाँ पर उसने थोड़ी सी कंसोलिडेशन स्टार्ट की। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर मार्केट डाउन आ गई। तो इस तरह से जो है एक बिरिश फ्लैग पैटर्न बन जाएगा। तो इसे भी हम प्रॉपर ग्राफ पर चलकर देखते हैं कि ये एक बिरिश फ्लैग जैसी शेप जो है क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए इसका जो नाम रखा गया है बिरिश फ्लैग ही रखा गया है। इसमें भी आपने क्या करना है कि आपने जो है इसके बनने के बाद यहाँ से नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाए
तो फिर उसके बाद आपने मार्केट से एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट अब कंटिन्यूसली डाउन की जानिब जाएगी। तो अब हम प्रॉपर ग्राफ पर चलकर देखते हैं कि आपने बीरिश फ्लैग पैटर्न को किस तरह से ट्रेड करना है। जी तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बीरिश फ्लैग पैटर्न आपके सामने एक फाइंड किया है। देख सकते हैं कि मार्केट डाउन आ रही थी और यहाँ पर मार्केट ने एक कंसोलिडेशन की। ये उसने एक बुल फ्लैग की जो है एक स्टिक टाइप वाला एरिया बनाया और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन की और उसके बाद मार्केट उतना ही डाउन आई जितना यहाँ से उसने वो वाला एरिया फॉर्म किया था। तो इस तरह से बियर फ्लैग आपको ग्राफ पर नज़र आएगा और इस तरह से आपने उसे ट्रेड करना है उसे देखकर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन आपने जाते वक्त इसकी जो प्रैक्टिस है वो लाजमी करनी है। इसको ग्राफ पर फाइंड करना है और आपने कॉपी पेंसिल पर भी इसे ड्रा कर लेना है। अपने नोट्स साथ साथ लाजमी बनाते जाना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।